दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं इनका परिचय कराते हुए चलता हूं आपको। इनका परिवार 4 बार ज़िला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर काबिज़ रह चुका है और स्वयं इन्होंने सितारगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। जाना-माना परिवार है, प्योर राजनीतिक परिवार जिसे कह सकते हैं, और साथ-साथ राजनीतिक परिवार होने के साथ-साथ राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं। आज हमारे साथ सुरेश गंगवार जी मौजूद हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोनिश भाई। टुडे न्यूज़ 9 के चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल को देखते हैं, मेरा सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपका परिवार राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। जी। पहले तो ये बताइए, 4 बार ज़िला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बैठने का अनुभव आपका कैसा रहा है? देखिए, हमारी क्षेत्र की जनता है, देवतुल्य जनता है, और देवतुल्य जनता को हमने, जैसे देवी देवताओं को मान के काम किया जाता है, ऐसे ही हमने जनता को एज ए देव रूप मान के उनके जो भी विकास कार्य हैं, जो भी दुख दर्द हैं, प्रत्येक के साथ हर समय खड़े रहना, ये हमारी परिवार की एक प्राथमिकता रही है कि हर एक के साथ दुख में, दर्द में, उनके विकास कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वही जनता का आशीर्वाद लगातार 20 वर्षों तक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, 1 वर्ष तक प्रशासक के रूप में, और भगवान के और जनता के आशीर्वाद से मुझे 1 बार सितारगंज से विधायक का चुनाव लड़ने का भी मौका प्राप्त हुआ। और जनता के आशीर्वाद से ही और हमारे बड़े नेतृत्व के आशीर्वाद से ही मैं भारत सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियों में भी रहा हूँ, और उसमें भी जो भी प्रयास हो सका है कि क्षेत्र में विकास हो। ये सबसे पहली सोच रहती है कि क्षेत्र में विकास की कमी रह ना जाए। आपने क्षेत्र की बात की, क्षेत्र से ही एक सवाल उठ रहा है जी। आपको लेकर। वो सवाल ये है कि आप अपना क्षेत्र छोड़कर किच्छा में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव लड़ने के लिए आप किच्छा से इस जुगत में लगे हुए हैं कि मुझे टिकट मिले और मैं किच्छा से चुनाव लड़ूं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं, मेरी कम से कम 10 पीढ़ियां ग्राम सभा बरा के अंतर्गत रहने वाली, 10 पीढ़ियों से भी पहले के हम लोग यहाँ रह रहे थे, और लगभग 10 पीढ़ियों का ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। 1884 की तो हमारे परिवार की खतौनियाँ, पूरे गांव की खतौनियाँ हैं हमारे पास में, बरा हो चाहे बरी हो चाहे फिरोजपुर, सैदोरा, अलीनगर। 1884 की रिकॉर्डेड खतौनी नक्शा अभी हमारे पास है, और जो बरा है वो तहसील किच्छा का हिस्सा है। तहसील किच्छा, पहले हमारा थाना भी किच्छा था, पुलवट्टा हो गया है। तो कोई मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो, मेरा गांव ही किच्छा विधानसभा में है, वो किच्छा तहसील के अंतर्गत है। हाँ, अगर पार्टी मौका देगी, मैं दावेदारी जरूर पेश करूंगा किच्छा विधानसभा में, और टिकट देना पार्टी नेतृत्व का निर्णय होता है। दावेदारी अगर हमारी बड़ा विधानसभा बनती है, संज्ञान में है कि आया कि जो नया प्रशिमन हो रहा है वो 2027 से पहले होगा, और पहले होगा तो सुनने में भी आ रहा है कि हमारे जनपद में 2-1 विधानसभाएं बढ़ेंगी, और उम्मीद लगा रखी है कि हो सकता है ये क्षेत्र काट के बरा या आसपास की कोई विधानसभा बने, और नहीं बनती है तो दावेदारी हम मजबूती से पेश करेंगे और किच्छा में अपनी दावेदारी को, क्योंकि पहले जो बंडिया क्षेत्र था, चाहे सिरौली क्षेत्र था, चाहे सैजना, सैजनी, मलसा, मलसी, इतनी बड़ी जिला पंचायत सदस्य सीट होती थी जब हमारी माता जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी। और मुझे अभी भी याद है उनका चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल था, और ये मलसा, मलसी, और ये छिनकी कुर्रिया, और बंडिया, बंडिया भट्टा, सिरौली, दोपहरिया, पटेरी, पंतपुरा, आसपास के जितने गांव थे ये उस जिला पंचायत में बड़ा क्षेत्र का एक हिस्सा थे। इतनी बड़ी जिला पंचायत की सीट थी, तो थोड़ा बहुत हिस्सा और बढ़ा दो तो किच्छा विधानसभा बन गई। तो यहाँ तो पहले भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उसके बाद भी शायद मुझे लगता है अगर 2003 के पत्थर अभी भी सिरौली और बंडिया में आपको अब भी दिख जाएंगे। स्वर्गीय श्रीमती सुशीला गंगवार जो हमारी माता जी थी, उनके टाइम के जो कार्यकाल की रोडें हमने जिला पंचायत से बनाई थी, उस सिरौली में, बंडिया में आपको अभी भी दिखेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आपके पास 2 विधानसभाएं हैं,
जी एक विधानसभा वो है जहाँ से आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, सितारगंज विधानसभा। जी दूसरी विधानसभा है किच्छा विधानसभा। जी हालांकि सितारगंज में आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, इसीलिए वहाँ की परिपाटी से आप अच्छी तरीके से आपको पता है, लेकिन किच्छा आपके लिए बिल्कुल एक नई विधानसभा हो जाएगी। तो ऐसे में आप किच्छा को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? देखिए, किच्छा नई विधानसभा कहाँ है? नहीं, आप सितारगंज में लड़ चुके जिला हैं पहले। पंचायत का एरिया पूरा जनपद होता है। जनपद की प्रत्येक ग्राम सभा जिला पंचायत के विकास के लिए कोई अछूती नहीं रहती है। तो जिला ही अछूता नहीं है, जिला ही नया नहीं है। जिला 20 साल हमने विकास साल किए हैं, विकास के साथ साथ हमने जिले की सेवा भी की है। तो किच्छा कोई नया नहीं है। मैंने कहा मेरी तहसील किच्छा है, हमारा थाना किच्छा रहा है, पलोटा है, और क्षेत्र में लगातार जितना तहसील किच्छा सितारगंज नहीं आने जाना होता है, उससे ज़्यादा किच्छा आना जाना होता है। हमेशा किच्छा से लगाव रहा है। अब भी सिरौली क्षेत्र हो, बंडिया हो, दोपहरिया, पटेरी, पंतपुरा हो, चाहे हमारे पूर्वांचल के गांव हो, या बहुत सारे आगे हमारे पर्वतीय समाज के देवरिया, हमारे गुड्डू भाई अभी भी मैं जानता हूँ, उस समय के बेचारे पहले 2003 के साथी बाद में प्रधान रहे, शांतिपुरी है। ये सब एरिया कोई अछूता नहीं, नया नहीं है, सब पुराना एरिया है। अभी भी हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत सारे लोगों से अभी भी बरकरार हैं और जीवन भर रहेंगे। तो हम तो जनता की सेवा करने का एक मन है और जनता की सेवा करेंगे। हाँ, पार्टी नेतृत्व से अपनी दावेदारी पेश करेंगे और टिकट मांगे। अगर पार्टी कहती है कि हाँ टिकट हमको देना चाहिए, मिलेगा, तो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करेंगे। पार्टी कहती है नहीं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष में कहा कि आप 20 साल रह लिए, इस बार किसी अन्य को मौका दीजिए, तो अन्य को मौका दे दिया। लेकिन हमने पार्टी की बगावत तो नहीं की। पार्टी का जो निर्णय है वो शर्माते स्वीकार। एक समय पर यह कहा जाता था कि अगर किसी कार्यक्रम में सुरेश गंगवार और सौरभ बहुगुणा जी दोनों जा रहे हैं और बराबर बराबर में उनकी चेयर आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठेंगे। लेकिन हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है। सौरभ गंगवार जी आपके घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, पूरा 1-2 घंटे आराम से वहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो ये अचानक से जो फेरबदल आया है। देखिए, सौरभ बहुगुणा जी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मिनिस्टर हैं, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक चौकीदार हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो हमें अपने परिवार में 2 बर्तन खटकते हैं, लेकिन एक ही जो बर्तन होते हैं, एक ही कहते हैं गांव में एक पल्ला होता है, सब वहीं रख जाते हैं। तो हम एक परिवार के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारी कोई आपसी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं। हमारे पिताजी अब भी कहते हैं 3 झगड़े होते हैं, जड़, जोरू, जमीन। तो हमारे 3 काय के झगड़े हैं बताओ? कोई झगड़े नहीं राजनीतिक, न जड़ का, न जोरू का, न जमीन का। राजनीति में तो बर्तन खटकते रहते हैं, आपस में एक होते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। उनका घर है और हमारे भाई हैं, और एक युवा होने के नाते क्षेत्र का वो भी विकास कर रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में था, हम कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी में। तो ये तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। उनका घर है, उनका परिवार है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो मतलब ये मान के चलें कि अब ये भाजपा के ये सिपाही सुरेश गंगवार जी अब सौरभ बहुगुणा जी के फेवर में जंग करेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारे जनपद उधम सिंह नगर में हैं, हम प्रत्येक के साथ तन मन से हर समय गंगवार परिवार खड़ा है। आपका कद इतना ऊंचा है कि आप उत्तराखंड में जहाँ से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर ये किच्छा ही आप क्यों पसंद कर रहे हैं? नहीं, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है। मैंने सुना हमारे बड़े भाई साहब श्री राजेश शुक्ला जी ने कहा कि उनका कद बहुत बड़ा है। मेरा कद तो एक बस जनपद तक सीमित है, उधम सिंह नगर तक सीमित है, लेकिन उनका कद तो देवरिया उत्तर प्रदेश तक सीमित है। वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और समाजवादी पार्टी में 2-2 प्रदेशों का नेतृत्व कर रहे थे वो। आपको पता हो, आज हमारी रजत जयंती मनाई जा रही है, 25 वर्ष उधम उत्तराखंड को बने पूर्ण हुए हैं। तो उस समय तो आप जानते होंगे कि हमारे स्वर्गीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, उनसे कितनी निकटता रही। तभी तो उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने एक रक्षा समिति बनाई थी राजेश शुक्ला जी ने। तो हम तो जिले तक सीमित रहे, वो तो उत्तर प्रदेश तक, कहाँ तक जाके उन्होंने रक्षा समिति, उत्तराखंड ना बने इसके नाते रक्षा समिति बना दी। और कितना चंदा उगाही किया उस समय, किसानों को बरगलाया कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, ये चला जाएगा, उनका
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड बने हुए 25 वर्ष हो गए, क्या किसी किसान की 1 इंच भी जमीन किसकी कहीं गई? तो किसान, यहाँ की जनता जो रक्षा समिति के माध्यम से, हमारे बड़े भाई साहब उसका नेतृत्व करते राजेश शुक्ला जी, उनसे जनता हिसाब ले कि वो चंदा कहाँ गया जो हमें बरगलाया था। उत्तराखंड की किसी भी, हम लोग उत्तराखंडी हैं, हमारी पहचान उत्तराखंड के रूप में हुई है और हम भी उत्तराखंड बनने के बाद ही गर्व मानते हैं। अगर उत्तराखंड नहीं बनता, जनपद उधम सिंह नहीं बनता, तो गंगवार परिवार यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष कभी नहीं बन पाता। उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता तो कभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष के ख्वाब भी नहीं देख पाते। आज यहाँ बहुत सारे विधायक भी बने हुए हैं, बहुत सारे मंत्री भी बने हुए हैं, मंत्री बन के रह चुके हैं। तो एक उत्तराखंड की देन, अगर उत्तराखंड हमारा एक जिसे कहेंगे गुलदस्ता है, जहाँ हर तरह का फूल है, चाहे हिंदू लो, मुस्लिम लो, सिख लो, ईसाई लो, जौनसारी लो और रवल्टा लो, चाहे हमारे थल मुनस्यारी के किसी वर्ग के, हमारे बुकसार लो, हमारे थारू भाई लो, बंगाली लो, यहाँ पे हर बिरादरी का आदमी रहता है। तभी स्वर्गीय एन.डी. तिवारी कहते थे गुलदस्ता है, हम भी कहते हैं गुलदस्ता है। लेकिन गुलदस्ता को लोग खराब करना चाहते थे रक्षा समिति के माध्यम से। और जो हमारी माताएं बहनें, जिनके बेटों ने बलिदान दिया इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, जिन्होंने अपनी शहादत दी, आज भी उनके आंसू सूखे नहीं हैं। किसी की जो भाई ने शहादत दी, उसकी बहन के आंसू नहीं सूखे। आपने गुलदस्ते की बात की जी, कौमी गुलदस्ते की बात की आपने, कि सभी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। जी, एक समुदाय है उस गुलदस्ते में, बंगाली समुदाय, जी, उसे लेके आजकल प्रदेश में राजनीति कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रही है। जी, आपने देखा कि कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, जिससे कि बंगाली समाज इस वक्त आहत नजर आ रहा है। जी। देखिए, मैं इस पे राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करते हुए मैं एक बात स्पष्ट कहूँगा कि बंगाली समुदाय के लोग आज कोई नए नहीं बसे यहाँ हो उत्तराखंड में, बहुत पुरानी बसावटें हैं। मुझको याद है, जैसे मैं परसों भी माननीय विधायक जी का, पूर्व मंत्री जी का इंटरव्यू सुन रहा था, आदरणीय तिलकराज बेहड़ जी का। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था हल्द्वानी सभा में कि उनको नमोशूद्र का दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं तो विधायक जी से ही कहना चाहूँगा, वो तो इतने बड़े हल्द्वानी के विधायक थे और उस समय सरकार भी उनकी थी, तब से लेके बाद में मिनिस्टर भी बने, बाद में फिर विधायक बने। तो ये चुनाव के टाइम पे मुद्दा क्यों याद आता है उनको? हाँ, उनको दर्जा दिलाने की सच्ची मंशा थी तो पंडित नरेंद्र तिवारी जी की थी। मेरे पास अभी भी लिखित बहुत सारे कागजात रखे हैं, मैं कभी मौका मिलेगा तो दूंगा। उन्होंने यहाँ तक आदेश किया था कि नमोशूद्र पौंड पौंडरा जाति जो भी थी, उनको छात्रवृत्ति में अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी। लेकिन उपरोक्त सभी विषयों को विधानसभा में ले जाते हुए, कैबिनेट में ले जाते हुए, इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से इनका गजट नोटिफिकेशन होना आवश्यक था और इनको पूर्ण रूप से एससी का दर्जा दिया जाना बहुत आवश्यक था। लेकिन किसी ने तिवारी जी के बाद, मैंने देखा इसमें पहल नहीं की राजनीति की, क्योंकि मैं उन नेताओं को भी महान मानता हूँ। हमारे चकराता से विधायक प्रीतम सिंह जी के फादर स्वर्गीय गुलाब सिंह, उन्होंने पूरा जौनसार क्षेत्र बनाया। आज भी वहाँ का चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वहाँ का ठाकुर हो, चाहे वहाँ का किसी समुदाय का व्यक्ति हो, ऐसी छोड़ के प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति वहाँ शेड्यूल ट्राइब कास्ट है। उन्होंने तो पूरा एरिया शेड्यूल ट्राइब घोषित कराया था, तो उनकी भी तो मान्यता थी। उत्तरकाशी में नाम मुझे ध्यान नहीं कौन से मुख्यमंत्री जी के टाइम में, पूरा उत्तरकाशी पिछड़ी जाति का घोषित है, चाहे वहाँ का ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कोई हो, वो पूरा ही क्षेत्र बैकवर्ड घोषित है। और मुझे ये भी ध्यान है कि मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, वहाँ पर वो पूरा एरिया ही बैकवर्ड है और वहाँ पर जो लोग हैं वो बैकवर्ड का पूरा अपना वो लेते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी मनसा हो तो कोई भी काम हो सकता है। हमने जिला पंचायत के माध्यम से, हमारी धर्मपत्नी रेणु गंगवार जी ने सदन में प्रस्ताव पारित कराया था कि बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। हम तो कहना चाहते हैं कि सभी विधायक
जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, ऐसे विधानसभा में लड़ना छोड़कर क्षेत्र की विकास की बात करें। और हाँ, हमारे एक हमने कहा नहीं, गुलदस्ते का एक फूल बंगाली समाज भी है, तो उसकी मांग को विधानसभा में कैबिनेट में ले आकर भारत सरकार को भेजकर उनको पूर्ण दर्जा उनको दिलाया जाए, इसका हम भी समर्थन करते हैं। और हर तरह से साथ साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ जी। अब विधानसभा में तो नहीं बैठने का कभी मौका मिला, लेकिन मैं अपनी बात को रखने का मौका एक चैनल के माध्यम से मिला है। हमारे यहाँ जब आजकल स्थायी निवास का मुद्दा इतना है कि बहुत सारे व्यक्तियों के आज भी स्थायी निवास नहीं बन पाते आसानी से, उनका पहले चौहद्दी प्रमाणित कराओ या बिजली का बिल लाओ या ये वो लाओ। इसमें चाहे हमारे उत्तराखंड में तो हमने सबसे पहला सेंटेंस बोल दिया, हम लोग उत्तराखंडी हैं, बिहार का लोग बिहारी, उत्तराखंड के तो उत्तराखंडी गर्व से कहते हैं उत्तराखंडी। तो हम लोगों के जो स्थायी प्रमाण पत्र है, जो वैधता 85 या 83 से लोग मांगते हैं, तो हम तो कहेंगे जब से हमारा प्रदेश बना है, 9 नवंबर 2000 को बना था, तो 9 नवंबर उसकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए। अच्छा। और 2000 के बाद अगर जो यहाँ पर व्यक्ति हैं उनको उस रूप से स्थायी निवासी माना चाहिए। हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम इस मांग को रखेंगे और मौका लगेगा तो अपने मतलब जो लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं, राज्य बनने से पहले से, जी, वो स्थायी निवासी हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा उत्तराखंड 2000 में बना, ठीक, तो कट ऑफ डेट 9 नवंबर 2000 होनी चाहिए। हाँ, ना कि उनका नहीं 35 साल का रिकॉर्ड लाओ, 40 साल का रिकॉर्ड लाओ। इसमें जरूर थोड़ा सा सरलीकरण और सुधारीकरण होना चाहिए। ये हमारी एक मांग है और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग हम रख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिलेंगे तो ये मांग उनसे भी रखेंगे, और बड़े नेतृत्व अगर ऊपर भी हमें मौका मिलेगा संगठन में भी, तब अपनी बात को रखेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम रख रहे हैं। चलिए, हमारे चैनल के जरिए एक सवाल और उठ रहा है जी। 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर आप लोग रहे जी। ठीक, इस बार भी चुनाव हुआ जी। इस बार जो चुनाव हुआ तो ये देखा गया, सब लोग ये उम्मीद लगा रहे थे, ये कयास लगा रहे थे कि गंगवार परिवार के मुकाबले पे शायद कोई दूसरा ना आ पाए। जी। क्योंकि एक उम्मीद होती है कि 4 बार से ये परिवार है तो आगे भी यही परिवार की उम्मीद थी आने की। लेकिन अचानक से जो समीकरण बनते हैं उसमें गंगवार परिवार कहीं पर भी नजर नहीं आता, बैक स्टेप चला जाता है। आप और जिला पंचायत सदस्य की बात कर रहे हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में गंगवार परिवार कहीं पर भी नजर नहीं आया। जी। अचानक से सक्रिय से एकदम से इनएक्टिव मोड में कैसे आ गए? देखिए, जब पार्टी ने निर्णय ले लिया कि गंगवार जी आप लगातार 20 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सोच रहा हूँ कि किसी अन्य प्रदेश में भी एक परिवार से लगातार कोई 4 बार लगातार अध्यक्ष नहीं रहा, और 5वीं बार भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपके सभी लोगों के आशीर्वाद से जीता, लगभग 4000 से अधिक मतों से जीता। तो पार्टी ने निर्णय लिया, नहीं, अब आप 20 साल रह लिए तो आपको कहीं ना कहीं संगठन में अन्य जगह और कहीं भी नहीं एडजस्ट करेंगे तो, लेकिन दूसरे को मौका दीजिए। पार्टी का जो निर्णय है वो समाथे और स्वीकार हमने कर लिया, तो उसमें बैकफुट पे जाने वाली बात कहाँ है। हमने स्वीकार किया, पार्टी ने निर्णय लिया, हमने स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे प्रदेश संगठन ने, या जो भी उच्च तो हमारे नेतृत्व है उनका जो निर्णय था, हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने क्षेत्र की बात की, जी। विधानसभा की बात की। अगर आपके बड़ा क्षेत्र का परिसीमन नहीं होता है और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि किच्छा से पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किच्छा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने कहा ना, पार्टी को जब पार्टी के इतने बड़े निर्णय को स्वीकार किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट, उन्होंने कहा नहीं, इस बार तुम रहने दो, किसी अन्य को मौका दो। तो जब वो स्वीकार किया, अगर पार्टी निर्णय लेगी कि नहीं, आप जिला विधायक का टिकट यहाँ से मत लीजिए, किसी और का मौका दीजिए, तो हम उसमें भी तैयार हैं। लेकिन हम उन व्यक्ति को लिए तैयार नहीं हैं जो पार्टी के खिलाफ जाके ब्लॉक प्रमुख में बगावत की, आप जानते हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके पार्टी के निर्णय को अस्वीकार किया। हम उनके पक्षधर नहीं हैं। पक्षधर हैं जो पार्टी का सिपाही है। पार्टी उस नाते अगर जो वफादार सिपाही है उनको किसी को टिकट
पार्टी निर्णय लेगी, हम पार्टी के हमेशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। आपको पता है, हमारे राजेश शुक्ला जी आप कह रहे थे कि हम इतने बड़े नेता, हमने कहा हम जिले से बड़े नेता हैं नहीं, हमारी तो कहते नहीं तलैया है छोटी, हम तलैया तक हैं, ये तो समुद्र है। ये तो इतने बड़े नेता हैं कि कभी नैनीताल लोकसभा में पिछली बार मैं देख रहा था, नैनीताल जा रहा था, नैनीताल में होर्डिंग, बाजपुर में होर्डिंग, काशीपुर में, जसपुर में, इधर खटीमा में, पता नहीं कहाँ कहाँ होर्डिंग लगे थे, तो लोकसभा के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन हमारे जो सांसद हैं वो तो जीते हुए सांसद थे, और इतने कर्मठ सांसद, जनता की व्यक्तिगत रूप से हर दुख दर्द को सुनने वाले, और बाद में कितना बड़ा पुरस्कार भी पार्टी नेतृत्व दिया, उनको केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया। फिर पता चला जब इनको टिकट यहाँ नहीं मिला तो देवरिया में इनके होर्डिंग लग गए, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। तो ये तो काफी बड़े नहीं, टिकट तो कोई भी मांग सकता है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है उसका अधिकार है टिकट मांगने का। अगर मान लीजिए वो टिकट मांग रहे हैं, नैनीताल से टिकट मांग रहे हैं या फिर देवरिया से मांग रहे हैं टिकट, तो यही तो मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, टिकट मांगना हमारा भी अधिकार है। हम कब कह रहे हैं कि हम टिकट छीन लाएंगे? तो पार्टी के सामने टिकट मांग रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे। दावेदारी को अगर हमारे स्वीकार किया, टिकट दिया, तो पार्टी के रूप में सेवा करेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी कि पार्टी ने निर्णय ले लिया कि नहीं टिकट आपको नहीं देना है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय संगठन मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के जो भी कारनामे हैं क्षेत्र के, हम उनको जरूर वहां तक अवगत करा के आएंगे। चाहे इस क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख में पार्टी के खिलाफ इन्होंने जो गतिविधि की उसको लेके हम कह के आएंगे। उसके बाद जो लोगों पे अत्याचार हुआ, कोई बोलने वाला है या नहीं, लेकिन मैं खुलेआम बोलूंगा, उनके परिवार के लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी की। लोग इंटरव्यू दे रहे हैं अब कि हमसे इतने पैसे लिए, मारा पीटा, गुंडागर्दी की। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है और ये समाजवादी पार्टी नहीं है। उन पे आरोप लगे हैं, नहीं आरोप लगे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। एक बात कह रहा हूं, साबित नहीं हो पाया कुछ, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी पुरजोर मांग करता हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का तो माहौल आपने देख ही लिया, कितना बदलाव हो गया, उत्तराखंड का भी हो गया। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तराखंड में, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। और जिस तरह की जो गुंडागर्दी या एक माफियागिरी का माहौल जो बनाया जा रहा है, इसको यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जनता केवल विकास चाहती है, प्यार और सौहार्द चाहती है, और जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र का विधायक हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को विधानसभा में और विधानसभा के बाद धरातल पे हमें दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं जी, आपको टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद मान लीजिए आप जीत भी जाते हैं यहाँ से, जी, तो आप क्या करेंगे किच्छा के लिए? देखिए, किच्छा में अगर यहाँ की देवतुल्य जनता मौका देगी तो बहुत सारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग की जाएंगी। पहले जनता मौका तो दे, तो ये तो चीज़ें अपने आप कुदरती 20 साल को जो अनुभव है, तो 20 साल का अनुभव पूरी तरह किच्छा में लगाया जाएगा। आपका विजन होगा कुछ कि अगर मैं जीत जाता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी कोई लीडर होता है तो अपना विजन लेके चलता है। देखिए, विजन रोडे नाली खड़ंजा विजन नहीं है। सबसे बड़ा विजन है कि यहाँ के छोटे क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाया जाना। अब जो हमारे क्षेत्र की इंडस्ट्रियाँ हैं, उद्योग हैं, तो इसमें हमने देखा अधिकतर, चाहे हमने भी प्रयास किया जिला पंचायत के माध्यम से, जो भी लोग लगाए हम किसी को अधिकारी नहीं बनवा पाए, मजदूर तक सीमित रहे। हमारे क्षेत्र के लोग हमने कहा फैक्ट्री में दैनिक वेतन पे लगा दो भैया, लग गए, ठेकेदारी प्रथा पे लगा दो। लेकिन हाँ, हमारे जो भी माननीय विधायक हैं, उधम सिंह नगर के जो भी विधायक गण हैं, और चाहे हमारे अन्य नैनीताल जनपद के या पर्वतीय कहीं भी किसी जनपद के जो भी माननीय विधायक गण हैं, उनको जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ से दिल्ली जाने का, अपना दिल्ली जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी उद्योग हैं, हरिद्वार में उद्योग है, उधम सिंह नगर में उद्योग हैं। हर जगह के जो लोग हैं, हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उत्तराखंड का जो रहने वाला है उसको रोजगार मिलना चाहिए, ना कि अन्य प्रदेशों के इलाके जो भर लिए जाते हैं, इस पर जरूर रोक लगाई जानी चाहिए। ये पहला विजन होगा। दूसरा,
क्षेत्र में जो भी, चाहे एमएसएमई के माध्यम से, चाहे अन्य बहुत सारी संस्थाएं जो हमारी काम कर रही हैं उसके माध्यम से, अब हम तो देखते हैं कि कई बार हमारे माननीय विधायक जी आदरणीय श्री तिलकराज बेहड़ जी और आदरणीय शुक्ला जी, ये दोनों एक दिन कोई डिबेट करता है तो दूसरे दिन कोई डिबेट करता है, एक दिन वो तर्क देते हैं दूसरे दिन वो तर्क देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे नहीं, दो दुद्धी होती, दुद्धी दूध पीने वाली छोटी सी, आप देखते होंगे, छोटे छोटे दो बच्चे लड़ गए, उन्हें दुद्धी इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है। इस तरह की विधायक की सोच नहीं होनी चाहिए। माननीय तिलकराज बेहड़ जी का तो चलो आशीर्वाद भी है, हम उन्हीं की वजह से हमारा परिवार नेता बना, लेकिन वो इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी एक दूसरे पे, अरे कटाचे छोड़ो, विकास की बात करो। देखिए, आपने दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की बात की जी वो सत्ता में, अगर किच्छा की हम बात करें, सरकार तो खैर कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की है, लेकिन किच्छा में सत्ता में तिलकराज बेहड़ जी हैं और विपक्ष में हैं राजेश शुक्ला जी। जी अगर विपक्ष कमज़ोर होता है, जी विपक्ष अगर कमज़ोर होता है तो सत्ता पक्ष आवारा हो जाती है, ये एक मुहावरा है। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष काम करने में ही भरोसा नहीं करेगा। देखिए, मैं इसी बात पे सबसे महत्वपूर्ण जवाब दे रहा हूँ। आज कहते हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कभी बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, ये तो उतार चढ़ाव चलता है। जब सरकार बनती तो सरकार का मुखिया, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, तो मुख्यमंत्री वो प्रत्येक नागरिक के हैं, ना कि हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, हर बरादरी के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी आपने विधायक की बात कही, तो सत्ता और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो विधायक हमारी प्रत्येक यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो नागरिक है, उसके विधायक हैं। इनको आपस में इस तरह का तर्क नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम शुक्ला जी के आदमी हो, नहीं तुम बेहड़ जी के आदमी हो। अरे यहाँ इस क्षेत्र के मतदाता हो, इस क्षेत्र के वोटर हो, सस्वीकार उनको कम से कम एक गिलास पानी, एक कप चाय तो पूछा जा सकता है। और उनके विकास काम, चाहे छोटा काम हो, तहसील स्तर का काम हो, थाने स्तर का काम हो, तो उनको बड़े प्यार से सौहार्दपूर्ण कराया जा सकता है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको, आदरणीय हमारे बरेली के पूर्व मिनिस्टर, वर्तमान गवर्नर जो झारखंड के गवर्नर हैं, संतोष गंगवार जी, एक उदाहरण है। 9 बार सांसद रहे वो, कोई हरा नहीं पाया उनको, लेकिन उन्होंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि तुमने मुझे वोट दिया, तुमने नहीं दिया, तुम मेरे मतदाता हो, तुम मेरे मतदाता नहीं हो, तुम पक्ष में हो, तुम विपक्ष में हो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली सोच होनी चाहिए विकास। तो शपथ तो जिस दिन विधायक बनते हैं तो शपथ तो यही ली जाती है ना, तो उसमें तो मन मुटाव तो नहीं होता है। नहीं, विधायक का पद हो गया या फिर मुख्यमंत्री का हाँ, पद जो हो भी गया, पद है तो सब ये पद सबके लिए, सबके लिए है, जनता पूरे जनता के लिए है। अब आप किच्छा का सोच रहे हैं, जी। जैसे आपकी बातों से भी जाहिर हो रहा है कि किच्छा का आप मन बना चुके हैं, किच्छा से आपको अपना 2027 का जो चुनावी पारी थी विधानसभा की, वो यहाँ से आपको कंटिन्यू करनी है। तो कुछ समीकरण होते हैं, कुछ जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं, कुछ चुनावी समीकरण होते हैं, तो किस आधार पे आपने ये मन बना लिया कि यार किच्छा में मुझे अपनी ज़मीन अच्छी तरीके से मिल सकती है? देखिए, मैंने कहा मैं तो एक माली के रूप में काम करूंगा, उस गुलदस्ते को संभालूंगा, उसमें सब जाति बरादरी सब मेरी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे पर्वती हो, चाहे मैदानी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे थारू हो, चाहे यहाँ का किसी प्रजाति का, किसी जाति का व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पठान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे अलवी हो, चाहे कोई बरादरी में कह रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं, हम तो उस गुलदस्ते को संभालेंगे, हम माली के रूप में काम करेंगे। जातिगत क्या होता है? जाति में तो अगर मैं कहूँगा नहीं मेरी, अभी आपने देखा था हमारी बहन शिवांगी गंगवारी जिला पंचायत हमारे खिलाफ लड़ी थी, तो ऐसा थोड़ी नहीं, जाति बरादरी के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहिए। सब जातियाँ हमारी हैं, सब वर्ग हमारे हैं और सब भाई बहन हमारे हैं, कोई जातिगत वो नहीं है। अगर जातिगत होता तो उधम सिंह नगर में 20 साल जनता जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाती। यहाँ की प्रत्येक जाति, प्रत्येक का वर्ग, प्रत्येक यहाँ का दुख, प्रत्येक सुख, हर व्यक्ति का वो एक परिवार है, हमारा एक गुलदस्ता है। हमने तो जनपद उधम सिंह नगर को ही परिवार माना है। आप किच्छा विधानसभा की बात कर रहे हैं, सितारगंज भी जनता हमारा एक गुलदस्ता, किच्छा भी गुलदस्ता है, रुद्रपुर भी गुलदस्ता है, सभी विधानसभाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक जाति के ऊपर वो नहीं कर सकता। अगर मैं कहना चाहूँ
या शुक्ला जी विधायक रहे यहाँ, पूर्वांचल के कितने से वोट हैं, उसमें भी बहुत सारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। बिहार जी की बात करूं तो अगर पंजाबियों की बात करें तो पंजाबी अगर देखा जाए तो नहीं बन सकते। सबको साथ लेना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास, सही बात है, सबका विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी विश्वास के भरोसे सुरेश गंगवार जी ने अपने वो विचार सामने रखे जो कैमरे के सामने रखना ज़्यादा ज़रूरी था। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सोच रहे हैं कि 2027 में अगर पार्टी इन पर भरोसा जताती है, विश्वास करती है, तो किच्छा में अपनी ज़मीन ये तलाश सकते हैं। बाकी कई बातें थीं जिनके सवाल पूछना इनसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, उनका माकूल जवाब भी आपके सामने मिला है। यूँ तो वफा की नहीं हमें उम्मीद, ताज्जुब है कि दिन ब दिन तेरे ख़रीदार बढ़ते जा रहे हैं। ताज्जुब है कि दिन ब दिन तेरे ख़रीदार बढ़ते जा रहे हैं। वाक़याए ज़िंदगी पहुँचेगा कैसे अंजाम तक, वाक़याए ज़िंदगी पहुँचेगा कैसे अंजाम तक। नाटक में नए नए किरदार बढ़ते जा रहे हैं, नाटक में नए नए किरदार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में मालिक कहीं भी किसे मोनिस, शहर में मालिक कहीं किसे भी मोनिस। पुश्तैनी ज़मीनें बेचकर लोग किराएदार बनते जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहें। और मोनिश भाई मैं इस पे जी एक लाइन मैं भी बोलना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा हूँ मैं, अभी तो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा हूँ मैं, जो लोगों को चुभता हूँ। जिस दिन आईना बनूंगा लोगों की आंखों का सहारा बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक साथ में और भी कहता हूँ, वायदा तो नहीं करता कि कांटों राहों में फूल बिछा दूंगा, क्या कि बात झूठे वादे नहीं करता हूँ। वायदा तो नहीं करता राहों में फूल बिछा दूंगा, लेकिन ये वायदा जरूर करता हूँ कि धीरे धीरे कांटों को हटा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही पॉलिटिकल शेरो शायरी भी। चलिए खैर, इसी तरीके से आप लोगों को और लोगों से मिलवाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9। धन्यवाद मनीष भाई। टुडे 9 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।